नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम जानेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। किसके? ताम्र पाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण माने पत्थर, काल समय या युग, यानी जिस समय मानव ने तांबे धातु के उपकरण और पत्थरों के उपकरण दोनों का एक साथ प्रयोग किया था, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। सबसे पहले जो प्रयोग किया था मानव ने, वो तांबे धातु का किया था और उसका प्रयोग करने का जो समय था वो 5000 ईसा पूर्व का है। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ताम्रपाषाण काल के साक्ष्यों के उत्खननों, यानी उत्खननों के बाद में जो साक्ष्य मिल गए, उनके आधार पर ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों के क्रम के बारे में जाना। क्रम के मतलब ताम्रपाषाण काल के समय में कौन कौन सी संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं, उनके क्रम के बारे में जाना और इनके जीवन शैली के बारे में जाना कि भाई इन्होंने जीवन यापन किस प्रकार से किया था, कौन कौन सी संस्कृतियों के अंतर्गत इन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया था। ठीक है, कौन कौन से ताम्रपाषाण काल के प्राचीन स्थल हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानना और इन स्थलों से कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं, साक्ष्य या विशेषताएं थी, हमने उनके बारे में भी जाना था। तो बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की कुछ जो पिछली वीडियो के माध्यम से संस्कृतियां बच गई थी, जो रह गई थी, उनके बारे में। देखो भाई, ताम्रपाषाण काल क्या था? नवपाषाण काल के अंत में, जब नवपाषाण काल होता है खत्म यानी समाप्त, उसके बाद में होता है ताम्रपाषाण काल शुरू। देखो, तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो नवपाषाण के बाद जो काल समय यानी शुरू होता है वो होता है ताम्रपाषाण काल। लेकिन कालक्रम के अनुसार अगर देखें तो कालक्रम के अनुसार हड़प्पा की जो सभ्यता है ना, वो ताम्रपाषाणिक काल की सभ्यता से पहले की है। ठीक है, और तकनीकी दृष्टि से बाद की है। तो यहां पर ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं एक बार आपको ये चीज बता देता हूं, नवपाषाण काल के बाद में होता है आदि इतिहास शुरू, यानी प्रागैतिक इतिहास के बाद में, प्रागैतिक इतिहास के बाद में होता है आदि इतिहास। और आदि इतिहास का समय कौन सा है? तो नवपाषाण काल का जो अंतिम समय था वो 4000 से 2500 ईसा पूर्व था। इसके बाद में आदि इतिहास में हो जाता है हड़प्पा, ठीक है ना, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं और वैदिक सभ्यता को देखते हैं। तो एक तरफ तो वो ताम्रपाषाण काल था, ठीक है जी, ताम्रपाषाण काल, एक तरफ ताम्रपाषाण काल का समय था, तो दूसरी ओर क्या था? हड़प्पा, हड़प्पा का काल था। और जब तक ये ताम्रपाषाण काल की संस्कृति जो चलती है, तो देखो इसमें आहड़ आता है संस्कृतियों के क्रम के अनुसार, आहड़ जिसको बना संस्कृति कहते हैं। फिर आती है कायथा, कायथा संस्कृति, उसके बाद आती है मालवा, ठीक है, और इसके बाद में आती है जारवे। ठीक है ना, कायथा और ये मालवा है मध्य प्रदेश की, आहड़ राजस्थान में होती है, इसका उदाहरण राजस्थान में, और जारवे जो है संस्कृति वो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये थी राजस्थान की। ठीक है, इसके स्थान के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये उत्खननों के साक्ष्य के आधार पर, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और ये थी महाराष्ट्र में। ठीक है, अब एक तरफ तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, तो दूसरी तरफ कौन सी थी? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति में यानी आदि इतिहास, आदि इतिहास में हम हड़प्पा और किसके बारे में पढ़ते हैं? वैदिक। ठीक है जी, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इधर तो ये संस्कृति, एक तरफ तो ये संस्कृति ताम्रपाषाण काल की थी, इधर आदि इतिहास की वे हड़प्पा और वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी, देखो हड़प्पा के बाद में आती है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में हम किसको पढ़ते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि 1500 से 1000 था, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो जाता है वो कितने? 16 महाजनपदों से पूर्व। तो जारवे जो थी वो 1400 से
लास्ट 700 ईस्वी के बाद में ये लुप्त हो जाती है, ठीक है, ईसा पूर्व। इसमें हम उत्तर वैदिक, उत्तरवेद यानी उत्तर वैदिक यानी ऋग्वेद के बाद की, और ऋग्वेद का काल का जो समय है वो लगभग कितना है, 600 ईसा पूर्व, ठीक है। यहां पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी जो जारवे संस्कृति वो 700 ईसा पूर्व थी, और 600 ईसा पूर्व में कौन से आ जाते हैं, 16 महाजनपद, ठीक है। तो 16 महाजनपद आ जाते हैं किसने, 600 ईसा पूर्व। ये 700 तक चली थी। तो जब ये 700 तक चली थी तो उत्तर वैदिक काल जो था वो 600 ईसा पूर्व तक था। तो यानी ये संस्कृति और हड़प्पा वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति साथ साथ चले थे। अब यहां पर एक चीज है, इनके साथ में क्या था, जैन धर्म। जैन धर्म ये मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जैन धर्म जो था वो 540 में क्या था, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ, लेकिन वो 24वें तीर्थ करते। इनसे पहले जो उनके 23 तीर्थकर हुए थे, अगर उन 23 तीर्थकरों का हम समय इनमें जोड़ दें, किसमें, 540 महावीर जी के जन्म में प्लस कर दें 23 तीर्थकर, है ना, 23 तीर्थकरों को अगर हम जोड़ दें तो इनका समय लगभग आप अगर देखें तो 250 से 300 साल आप मान सकते हैं। तो 250 साल भी अगर हम इनमें जोड़ते हैं तो देखो ये होता है 790, ठीक है। तो जैन धर्म भी एक तरफ, इसलिए मैं मोटे स्तर पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ताम्रपाषाणिक संस्कृति चल रही थी यानी क्रम जो चल रहा था, तो उनकी जो जारवे संस्कृति है, ठीक है ना, तो उस समय उत्तर वैदिक काल की संस्कृति भी थी और जैन धर्म भी उस समय एक तरफ विकसित यानी उदय उसका हो चुका था, ठीक है। ये मैंने एक मोटे स्तर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की। बात करते हैं बची हुई क्रम के अनुसार, इनके बाद में ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति है उसके बाद में आती है चमकीले लाल मृत भांडों की संस्कृति। कौन सी, चमकीले लाल मृत भांडों की संस्कृति। इस संस्कृति का उत्खनन जो हुआ था वो कब्रों के माध्यम से हुआ था। तो यहां से कब्रों के साथ में हमें क्या मिलते हैं, तो इस संस्कृति का नाम क्या था, चमकीले, चमकीले, चमकीले लाल, ठीक है, लाल मृद भांड कब्रों के माध्यम से इनका हुआ था, क्योंकि कब्रों में संस्कृति, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, कब्रों का होता है उत्खनन। कब्रों के उत्खनन में क्या मिलता है कि कब्रों के साथ में प्याले मिलते हैं। प्याले कैसे थे, आधारवहीन प्याले और तस्तरियां मिलने के कारण इस संस्कृति का नाम क्या पड़ गया, चमकीले लाल मृत भांडों के संस्कृति, उसी के आधार पर पड़ा। यहां से जो एक महत्वपूर्ण है कि यहां से कंकालों के साथ में क्या था, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण। यह चीज आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस चमकीले लाल मृत भांडों की संस्कृति से क्या मिला, कंकालों के साथ में स्वर्ण आभूषण मिले। इसके बाद ताम्रपाषाण काल की है, ये भी कौन सी, ताम्र, जारवे के साथ साथ ताम्रपाषाण। ये तो मैंने आपको मौखिक समझाने की कोशिश की कि जब ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी तो उस समय इनके बराबर में और भी संस्कृतियां इनके साथ साथ चल रही थी। तो इसके बाद में कौन सी है, झूकर संस्कृति, जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। ये जो झूकर संस्कृति है ये चन्हुदड़ो कहां है, ये जो मिलती है उत्खनन का क्षेत्र जो है चन्हुदड़ो से है। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता का भी एक प्राचीन स्थल है, इसे आप ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत भी ये स्थल जाना जाता है। यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ जब उत्खनन होता है, झूकर संस्कृति जो हमें मिलती है, यहाँ जब होता है उत्खनन तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि यहाँ से जो मिले बर्तन, ठीक है ना, तो ये लोग जो बर्तन बनाते थे उससे हमें ये मालूम चलता है, क्योंकि ये जो संस्कृति है इस संस्कृति के बर्तन मिले
बर्तन मिले तो ये लोग क्या है, चाक से संबंधित थे, यानी भाई वो जो बर्तन बनाए वो थे चाक से। अब जब ये चाक से बने तो हम कह सकते हैं कि ये लोग चाक से परिचित थे, क्योंकि चाक पर ये बर्तन बनाते थे। तो इनके जो बर्तन है वो सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया चंदहुड़दड़ो सिंधु सभ्यता का भी एक स्थल है, ठीक है। लेकिन ये जो बर्तन मिले ना झूकर संस्कृति के, ये अलंकार वहीन थे। अलंकार वहीन का मतलब है कि उनके जो बनावट थी, सजावट थी, वो सिंधु सभ्यता के बर्तनों से, सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे उनसे भिन्न थे। इनकी केवल यही विशेषता है। इसके बाद जब झूकर संस्कृति खत्म होती है तो उसके बाद में आती है यहां पर झागड़ संस्कृति, ठीक है। झागड़ संस्कृति, झूकर संस्कृति के समाप्त होने के बाद में, झूकर संस्कृति के समाप्त होने के बाद में झागड़ संस्कृति ताम्रपाषाण काल में शुरू हो जाती है। इसके जो देखो ये जो बर्तनों की विशेषता है कि ये चाक पर बने हुए थे, ठीक है। ये यहाँ के जो बर्तन मिले वो चाक पर बने हुए थे, विशेषता हो गई, चाक से परिचित थे और चाक से बने हुए बर्तन थे। लेकिन अलंकार, उनमें सजावट जो थी वो सिंधु सभ्यता के बर्तनों से भिन्न थी। लेकिन मेलजोल जो है वो सिंधु सभ्यता और झागर संस्कृति की एक सी है। क्यों? क्योंकि चंदहुड़दड़ो जो है सिंधु सभ्यता का और ताम्रपाषाणिक सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, दोनों सभ्यताओं के अंतर्गत इसको जाना जाता है, ठीक। अब झागर संस्कृति की बात करें तो ये झूकर संस्कृति के बाद शुरू होती है, और इसकी जो विशेषता थी वो ये कि इसके जो बर्तन थे ना वो धीमी गति से घुमाए हुए चाक पर बने हुए थे। कैसे थे? धीमी गति से घुमाए हुए चाक पर बने हुए थे। और यहां से इसकी जो विशेषता रही क्या है, यहां से जो जुड़वा, यहां से मिलते हैं जुड़वा बर्तन, ठीक है। जुड़वा बर्तन मिले थे यहां से, इससे झागड़ संस्कृति से, ठीक है। और बने थे कैसे? चाक पर बने थे, मतलब धीमी गति, गति कौन सी थी? धीमी थी, ठीक है। ये आप नोट कर लें, इस संस्कृति की यही विशेषता। लेकिन ये ताम्रपाषाणिक काल की संस्कृति है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ताम्रपाषाण काल की संस्कृति जारवे के साथ साथ देखो चमकीले मृदभांड संस्कृति, झूकर संस्कृति, झाकर संस्कृति ये थी। यहाँ के लोग क्या थे? एक चीज और है, ताम्रपाषाण के लोग जो थे वो पशुपालक और क्या थे? कृषि, पशुपालक थे और कृषि थे। वही हड़प्पा की अगर बात करें तो ये भी क्या थे? ये भी पशुपालक थे, पशुपालक और क्या करते थे? कृषि। इनकी भी यही विशेषता है। देखो ताम्रपाषाण काल से हमें फावड़ा और हल दोनों मिलते हैं, वही हमें हड़प्पा से भी मिलते हैं। यहां पर पशु की बात करें तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इन्हें पालते थे, हिरन जैसे इनका ये शिकार भी करते थे। खेती की बात करें तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इनके जीवन के बारे में भी जाना कि इन्होंने खेती के माध्यम से जौ, बाजरा, गेहूं आदि फसलें उगाई। दालें भी इन्होंने मूंग, अरहर, उड़द, मसूर ऐसी दालें भी उगाई। और कृषि में मैंने आपको बता दिया कि भाई फल, यहां से हल भी मिला और फावड़ा भी मिला, और यही सभ्यता इनमें थी। तो पिछली वीडियो के माध्यम से और ये बची कुची जो सभ्यता है उसके माध्यम से हमने ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में जाना। अब हम जो जानेंगे वो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।